हैव यू एवर वंडर्ड कि वाई कुछ ट्रीज जो हैं वो ब्लूम करते हैं फ्लावर्स के साथ में, जबकि कुछ ट्रीज के ऊपर कॉर्न्स ग्रो कर रही होती हैं। सो लेट्स अनकवर द अमेजिंग डिफरेंसेस बिटवीन एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। इसको हम इनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में कवर करेंगे। सो इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया जाएगा इंट्रोडक्शन टू सीड प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, उनके की डिफरेंसेस, कंपैरिजन के साथ एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स और दोनों की इंपॉर्टेंस और एक क्विक रिकैप। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू सीड प्लांट। सबसे पहले अगर हम देखें कॉमन चीज़ जो कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स दोनों में प्रेजेंट होती है, दैट इज सीड प्रोड्यूसिंग क्वालिटी। तो अनलाइक नॉन सीड प्लांट्स लाइक फर्न्स और मोसेस, ये जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं वो इस तरह के ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू द सीड्स, लेकिन इनके अंदर जो वे है इनका वो एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अगर हम देखें व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स, तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो एक ओल्डर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर हम उसकी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो जो वर्ड जिम्नोस्पर्म है वो एक वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब होता है नेकेड सीड। ये इस वजह से होता है क्योंकि इनके अंदर जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो एक फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होते हैं। ऑफन ये डिवेल्प करते हैं अपने सरफेसेस के ऊपर, कॉन्स डिवेल्प कर रहे होते हैं और वहाँ पे ये जो सीड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आ जाता है पाइन ट्रीज, साइकेड्स, जिनको बिलूबा, फिर स्पर्स ट्री। तो ये जितने भी प्लांट्स होते हैं अगर उनकी करैक्टरिस्टिक के हवाले से अगर देखा जाए कि उनके अंदर लीव्स किस तरह के होते हैं, तो इसके अंदर एक स्केल लाइक, नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होते हैं और ये खुद को, ये जो प्लांट्स होते हैं उन्होंने वेल अडॉप्ट किया होता है। कोल्ड और ड्राई इन्वायरमेंट्स ये दोनों के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म जिस वर्ड से ड्राइव किया गया उसका मतलब होता है इनक्लोज्ड सीड, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के इनसाइड डिवेल्प होते हैं, जो कि बेसिकली एक मैच्योर ओवरी होता है। तो अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, इसके एग्जांपल्स देखें तो इसमें आ जाता है रोजीज, मैंगो ट्रीज, व्हीट एंड राइस, एप्पल ट्रीज, ट्यूलिप्स। तो जितने भी ये डाइवर्सिटी हैं, ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये डाइवर्स ग्रुप है और ये प्लांट्स जो हैं वो अर्थ पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुए हैं। अगर हम इन दोनों के की डिफरेंसेस को देखें फीचर्स वाइज, तो अगर सीड्स की बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नेकेड और कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। लाइक मैंगो के अगर सीड की बात की जाए तो फ्रूट होता है, फ्रूट के इनसाइड जो है वो उसकी गुठली जो हम कहते हैं प्रेजेंट होती है, जिसको हम सीड कहते हैं। उसके बाद फ्लावर्स की बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनमें एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट्स की बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्रूट्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं और एंजियोस्पर्म्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स की डिवेलपमेंट होती है। लीफ टाइप की बात करें तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर स्केल लाइक और नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर ब्राउड और वेरिएबल होते हैं लीव्स, जैसे मैंगो के, रोजेस के, उनके अंदर एक वैरायटी होती है लीव्स की बहुत ज़्यादा। पोलिनेशन का देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर विंड के थ्रू ही मोस्टली पोलिनेशन होती है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर विंड, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, क्योंकि उनके अंदर फ्रूट्स होते हैं तो वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से उनका पोलिनेशन रेट भी ज़्यादा होता है। वास्कुलर सिस्टम की बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सिंपल वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जबकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट होता है। अगर डाइवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म्स की अराउंड 1000 तक स्पीशीज़ हैं और एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनकी 3 लाख तक स्पीशीज़ जो हैं वो हैं प्रेजेंट हैं इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर, इससे ज़्यादा भी होंगी। की डिफरेंसेस की अगर हम बात करें साइड बाय साइड कंपैरिजन, उसी को ही टेबल को अगर हम कंटिन्यू दोबारा से करके देखें तो सीड प्रोटेक्शन के लिए एंजियोस्पर्म्स के अंदर इनक्लोज होते हैं, किसमें, फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज होते हैं। ये एक इनकी सीड की प्रोटेक्शन होती है। और जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर किसमें होता है, एक्सपोज्ड ऑन कॉन्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एक्सपोज हुए होते हैं। फ्लावर्स की बात की जाए तो फ्लावर्स एंजियोस्पर्म्स में हमने देखा कि प्रेजेंट होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं। इसी तरह से जो फ्रूट फॉर्मेशन है वो भी जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट होती है और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एब्सेंट होती है। ये एक रिवीजन टेबल है। वास्कुलर टिश्यू की बात की जाए तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमने देखा था कि एडवांस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो एडवांस सिस्टम किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ जाइलम
फ्लोएम, ये जितने भी वेसल्स होते हैं, एडवांस सिस्टम जो है प्लांट्स के अंदर वो प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर इतना ज़्यादा एडवांस सिस्टम नहीं होता, बिकॉज उनके अंदर जो जाइलम लैक वेसल्स वगैरह जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन की टाइप, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एक सिंपल फर्टिलाइजेशन होती है। एग्जांपल्स, एंजियोस्पर्म्स में एप्पल, व्हीट, रोज, सनफ्लावर, और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पाइन, स्प्रूस, सीडर और साइकड। इसके बाद अगर हम देखें एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का, तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो 300 मिलियन ईयर्स अगो अपीयर्ड हुए थे, जबकि एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो मोस्ट रिसेंटली हम कहते हैं इस वजह से बिकॉज ये 140 मिलियन ईयर्स अगो जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड टाइम से 300 मिलियन ईयर्स अगो से जो हैं ये प्रेजेंट हैं, लेकिन क्योंकि इनके अंदर जो एंजियोस्पर्म्स है वो हैं तो 140 मिलियन ईयर्स अगो से, लेकिन इनके अंदर एक एफिशिएंट रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज होती हैं, इनके अंदर फ्रूट और मोस्ट एडवांस इनका जो सिस्टम होता है, रिलेशनशिप विद पोलिनेटर्स। एंजियोस्पर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी एक डोमिनेंट प्लांट ग्रुप बन गया अर्थ क्रस्ट के ऊपर, इनके स्पीशीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और मोस्टली अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो एंजियोस्पर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही हमें प्रेजेंट मिलेंगे। उसके बाद अगर हम इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो दोनों प्लांट्स जो हैं वो इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट हैं अर्थ क्रस्ट के लिए और वैसे भी ये प्रेजेंट हैं। जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो लाइक पाइन्स, फर्स, ये जो है किस लिए एसेंशियल है फॉर टिम्बर, पेपर प्रोडक्शन के लिए और इकोसिस्टम को, फॉरेस्ट को ये बैलेंस कर रहे हैं। हम जो है मोस्टली पेपर प्रोडक्शन के लिए जो प्लांट्स यूज़ करते हैं वो यहाँ से यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स जो है वो हमारे सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं और ये हमारे लिए आलमोस्ट जितना भी हम फूड यूज़ कर रहे हैं वो सारा उनका मेजर सोर्स है, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और जितने भी हर्बल मेडिसिन्स होती हैं उसके अंदर भी एंजियोस्पर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, बिकॉज इनके फ्लावर से जो है वो डिफरेंट मेडिसिन्स तैयार की जाती हैं और इसी के अलावा जितने भी हर्बल रेमेडीज़ होती हैं तो उसके अंदर भी ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसके बाद अगर हम एक क्विक रीकैप देखें इसका, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हमने देखा है कि इसके अंदर कोई फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, नेकेड सीड्स होते हैं, कॉर्न बैरियर्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स की बात की जाए तो एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर सीड्स जो हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स, ये फ्रूट प्रोड्यूसिंग भी होते हैं। तो अगर ओवरऑल इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इनके अंदर यही डिफरेंसेस थे, मेनली फ्लावर्स बेस्ड और सीड बेस्ड। तो इसी के साथ साथ कुछ जो है वो सिस्टम बेस्ड थे जो कि हमने सारे इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो अगर क्विकली ये चीज़ देखी जाए कि जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स ये दोनों प्लांट्स इंपॉर्टेंट हैं या नहीं हैं, तो ये दोनों प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स और डोमिनेंट हैं इन टूडेज़ वर्ल्ड। So hopefully you have enjoyed the video and understand the whole concept. Thank you for your attention.